हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं असम गवर्नमेंट का स्कूल का जो नया प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा इस बार का नया वाला प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कैसा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नए वाले प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड की ओर। दोस्तों ये देखिए, पहले लुक बताइए, लुक कैसा लग रहा है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का। क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, इसका लुक देखिए, कलर पूरा चेंज हो गया है और डिजाइन भी चेंज हो गया है। इसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में। पहले आपको मैं दिखा दूं ये लुक, इसका बैक साइड का लुक ये है और फ्रंट का लुक ये है। इसके अंदर का भी ये डिजाइन देखिए, ये भी टोटली एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू मतलब एकदम डिजाइन और न्यू अप्रोच, न्यू पेडागोजी, हर कुछ नया नया। रिपोर्ट कार्ड से पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसके पीछे का ये जो है, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझा दूं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों के जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें मतलब बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, नया वाला फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का एक मिशन है। तो ये दोनों को बेस करके ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है उसको बनाया गया है। एफएलएन में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए खासकर प्राइमरी स्टेज में गोल्स डिसाइड किए गए हैं एफएलएन में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो मेनली ये 5 गोल्स के ऊपर ही इस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को बनाया गया है। ये देखिए, ये होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है। इसका फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में आप ऊपर वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4th रो तक ये स्कूल डिटेल्स है, बच्चों का फोटो लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो जनरल इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्टूडेंट्स का प्रोफाइल रहेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटेंडेंस का पार्ट है। तो पूरे ईयर का अटेंडेंस यहाँ पे लगाना होगा, अप्रैल टू मार्च हमें अटेंडेंस परसेंटेज लगेगा। उसका नेक्स्ट पार्ट है असेसमेंट रूब्रिक। दोस्तों ये असेसमेंट रूब्रिक क्या है, अगर आप लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा रूब्रिक क्या है। रूब्रिक मतलब बहुत ही एक यूजफुल मेथड है बच्चों का असेसमेंट करने का। पार्ट था उसमें बेसिक कुछ भी नहीं था, बस ये स्कूल प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल, ये 2 चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और थर्ड चीज जो इंक्लूडेड है वो अटेंडेंस। ये रूब्रिक फॉर द मतलब ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, 1 स्टार कब देना है, 2 स्टार कब देना है, 3 स्टार कब देना है। तो ये सब मतलब ये टीचर्स के लिए है, फॉर टीचर इन्फॉर्मेशन कि वो बच्चों का असेसमेंट किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम आ गए हम लोग नेक्स्ट असेसमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है, डोमेन 1। तो ऐसा 5 डोमेन मिलेगा हम लोगों को, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, डोमेन 5 डोमेन मिलेगा। तो फर्स्ट जो डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड डोमेन है आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, उसी तरह थर्ड जो डोमेन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैथ्स के लिए है वो। उसके बाद फोर्थ जो डोमेन है वो लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट है। उसके बाद फिफ्थ जो डोमेन है वो असेसमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, तो मेनली ये 5 डोमेन को बेस करके ही ये बनाया गया है। डोमेन में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके बाद यहाँ पे FA1, FA2, FA3, FA4 ऐसा करके 4 है। FA मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में बताया गया है कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट पे भी हमको ध्यान देना है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास किस लेवल तक हुआ है उसका भी असेसमेंट करना है। दूसरा जो डोमेन है वो है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। दोस्तों देख पा रहे हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेगा, जैसे स्टार्स रिकॉग्नाइज सेल्फ एज ए इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ फैमिली एंड कम्युनिटी, मतलब अपने कम्युनिटी और खुद को मतलब रिकॉग्नाइज कर पा रहा है नहीं पा रहा है। रिकॉग्नाइज डिफरेंट इमोशंस एंड मेक्स डेलिब्रेट एफर्ट टू रेगुलेट देम अप्रोप्रिएटली। मतलब इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उनके बेसिस पर मतलब हमको असेस करना है बच्चों का कितना डेवलप हो पाया। डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये मैथ्स के लिए है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे काउंट्स अप टू 9 विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार देना है, अगर अच्छी तरह आया है लेकिन पूरी अच्छी तरह नहीं तो 2 स्टार, और बिल्कुल भी नहीं आया है तो 1 स्टार देना है। इस तरह से मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो फोर्थ वाला डोमेन देख सकते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। तो जो क श्रेणी या कानून वाले जो क्लास है उसमें स्पेशली लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब पे बहुत ज़्यादा इस बार जोर दिया गया है। जैसे ये सिंग्स रिसाइट लॉन्गर 4-8 लाइन्स सॉन्ग्स पोएम्स एंड आइडेंटिफाई क्रिएट्स राइमिंग वर्ड्स, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें अगर बच्चा राइमिंग वर्ड गा पा रहा है, सिंगिंग कर पा रहा है तो हमको 3 स्टार देना है, नहीं कर पा रहा है तो 2, मतलब एवरेज कर पा रहा है उतनी अच्छे से नहीं लेकिन कर पा रहा है तो 2 स्टार देना है, अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो 1 स्टार देना है। वाला जो है ये देखिए लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, बच्चों का लिटरेसी और लैंग्वेज डेवलपमेंट रिलेटेड यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूँ, सिंग राइम्स एंड मिमिक्स एंड रिप्रोड्यूस साउंड्स, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। लिसन टू स्टोरीज एंड आंसर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, begins to visually to recognize and connect letters to corresponding sounds, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है। और उनका ये
रबरिक दिया हुआ है, उनको हम लोग को मार्किंग करना है। तो दोस्तों ये था क श्रेणी का। इसके बाद वाला जो है ये सेकंड पार्ट वाला, फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, स्कूल प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल और फिर अटेंडेंस। सेकंड वाला पार्ट में मैंने बताया बच्चों का असेसमेंट, इस तरह से रबरिक से असेसमेंट होगा। और फिर थर्ड वाला जो पार्ट होगा वो सेल्फ असेसमेंट, बच्चा मतलब खुद असेस करेगा वो कितना कर पाया है। ये FA2 FA4, ये FA मतलब बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 और FA4 मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट 4। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, बच्चों को हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आई वेट फॉर माई टर्न टू स्पीक। तो ये पूछना है कि बच्चा ये करता है या नहीं करता है, मतलब अपने बात आने का बारी का इंतजार करता है या नहीं करता है बोलने का। अगर करता है तो वो खुद ही बताएगा हाँ मैं करता हूँ या करती हूँ, तो यस करेंगे। अगर वो बोलेगा या बोलेगी कि मैं नहीं कर पाती हूँ तो नो लिखेंगे। तो ये टोटली सेल्फ असेसमेंट का पार्ट है। उसके बाद फिर पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या होता है दोस्तों, मतलब पीयर असेसमेंट में यह होता है कि एक बच्चा का असेसमेंट उसके दोस्त या उसके साथी करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग ने पहले ही असेस कर लिया उनका, और इस बार बच्चों से उसके दोस्त से असेसमेंट कराएंगे कि उन्होंने जो असेसमेंट किया है वो 100% जेन्युइन है या नहीं। तो उसका जो भी उसका बच्चा मतलब साथी होगा, दोस्त होगा, वो मतलब जेन्युइन तरीके से बता पाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है वेट फॉर हिज हर टर्न, अगर बच्चे के दोस्त को लगता है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है तो यस भरेगा, अगर बोल रहा नहीं तो नो लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट्स गार्जियंस असेसमेंट। इस बार इसमें गार्जियन और पेरेंट्स का भी असेसमेंट आ गया। चाइल्ड शोस रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स, मतलब मेरा बच्चा मेरे फैमिली मेंबर्स और दूसरे बच्चों का मतलब दूसरे जो मेरे फैमिली और फैमिली के जो भी मेंबर्स है उसका रिस्पेक्ट करता है। अगर पेरेंट्स बोलेंगे यस तो यस करना है, पेरेंट्स बोलेंगे नो तो नो करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए दोस्तों, ये टीचर्स फीडबैक। अब क्लास टीचर या जो सब्जेक्ट टीचर है वो फीडबैक देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं FA2 और यहाँ पे FA4 लिखा हुआ है। तो FA2 में यहाँ में कुछ डोमेन दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया 5 डोमेन है, 1 2 3 4 5। तो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली ये दोनों एक ही है, लैंग्वेज 1 L1 और L2। L1 मतलब क्या है, लैंग्वेज 1, जैसे कोई सब्जेक्ट, जैसे मेरा स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल है तो लैंग्वेज 1 हिंदी हो जाएगा, और L2 मतलब लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 इसका इंग्लिश हो जाएगा। अगर एसएमईज मीडियम स्कूल है तो L1 उसका हिंदी हो जाएगा, सॉरी एसएमईज होगा, और L2 इंग्लिश। L2 सबका इंग्लिश ही रहेगा। बताएंगे फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चों का क्या स्ट्रेंथ है और कौन सा एरिया इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरत है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, किस किस चीज पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो यही था दोस्तों क्लास कानन यानी नर्सरी का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों कैसा लगा प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका भी बच्चा कानन या क श्रेणी में है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।